जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। चतुर्थी है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, अब आप रौद्र स्वरूप महाप्रभु भगवान शंकर अपने वीरगणों के साथ नंदीश्वर पर चढ़े हुए आप हंसते हुए युद्ध भूमि में आ गए। तब उनको आया देख करके उनके पराजित गण, शिव जी के जो गण पराजित हुए थे वो वापिस फिर आ गए। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी भगवान रुद्र को देख करके सब राक्षस भागने लगे। युद्ध में आने अपने दैत्यों को प्राणमुख होते देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ पड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाणों को, जाड़ों को काट करके अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ंगरोमा नामक राक्षस को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवजी के गण चिशिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर ही काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। अब ये देख करके जलंधर अपने शुंभ और दैत्यों को धिक्कारने लगा कि तुम इतने महाबली होकर के, भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य राक्षस द्वारा युद्ध भूमि में आने को तैयार ही नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया, दौड़ गए। महाक्रुद्ध जालंधर भगवान शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिव जी को भी दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। तो भगवान शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उसने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड नामक बाण मार करके उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि ये मुझसे अधिक बलवान है। फिर उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा, मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य होने लगा, गान होने लगा, गाने बजने लगे। इससे अपने गणों के साथ भगवान शंकर भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का रूप धारण करके
कौन है? ये प्रेम है या तो बेटे पानी कर लिया कर कथा तो बंदिया बाद में कर लिया कर। हाँ भगवान शंकर का रूप धारण करके बैल पे सवार होकर के पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता हुआ देख करके उसने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देख करके कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वो जड़ भी हो गया। तो गौरी ने उसे राक्षस समझा। वो अंतर ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर्वत पर चली गई। तो वहां पार्वती को न देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके जलंधर दैत्य का ये धन ये वृत्तांत कह सुनाया। और ये प्रश्न किया कि आपको ये ज्ञान नहीं है, ये राक्षस कैसे कैसे रूप कैसे काम कर रहा है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके सिर नवा करके उत्तर दिया माता पार्वती को, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञान है। हे माता, जो आप आज्ञा दे मैं पालन करूंगा। जगत माता माता पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो रास्ता अपनाया है बस वही खेल आप कर दो, उसी का अनुसरण करना ठीक है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती, तुम जाकर के इसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तब ये दैत्य मरेगा, वरना मरेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी स्त्री पतिव्रता है। जब स्त्री पतिव्रता हो, धर्म पलायन हो, पति के बाद खाना खाने के बाद आप खाना खाती हो, पति धर्म का पालन करती हो, तो उसके पति को कोई आंच आ नहीं सकती, कोई कष्ट उसको आ नहीं सकता उसके पति को। पार्वती जी की ये आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। शेरे कमल